दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में प्रस्तुत है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे, ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनको भी तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय इतिहास के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है कि हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है, आपको बताना है। चोल, पांड्य, विजयनगर या फिर चेर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हम्पी में मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मौजूद हैं और ये स्थान कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य के संस्थापक थे कौन? तो आप जानते हैं विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। ऑप्शन है तुलु वंश ने, संगम वंश ने, सालुव वंश ने या फिर देवराय वंश ने। तो सही उत्तर हो जाएगा संगम वंश ने, ऑप्शन बी। दोस्तों, विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंशीय शासक हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ऑप्शन है कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खां या गजपति। तो सही उत्तर है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन ए। दोस्तों, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे, आपको बताना है। ऑप्शन है 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति या 8 परामर्शदाता। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 तेलुगु कवि ये अष्ट दिग्गज कहलाते थे, जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में थे। दोस्तों, आप जान लीजिए कि कृष्णदेव राय का जो शासनकाल है वो विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान और कवि, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता है, वो सुशोभित कहते करते थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं, आप जान लीजिए कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कृष्णदेव राय की एक उपाधि आंध्र भोज रही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? ऑप्शन है कोंकणी, मलयालम, तमिल या तेलुगु। तो सही उत्तर है तेलुगु साहित्य का। दोस्तों, प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था और आप जान लीजिए कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी, आपको बताना है। वारंगल, नागलपुर, उदयगिरी या फिर चंद्रगिरी। तो सही उत्तर हो जाएगा नागलपुर, ऑप्शन बी। दोस्तों, कृष्णदेव राय को कला और निर्माण कार्य में रुचि थी। उसने नागलपुर या नागलापुर नामक नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या फिर हरिहर प्रथम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय, ऑप्शन ए। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम के शासनकाल में, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में, कृष्णदेव राय के राज्यकाल में या फिर वीर विजय के राज्यकाल में।
तो सही उत्तर हो जाएगा देव राय द्वितीय के राज्यकाल में। दोस्तों, अब्दुल रज्जाक फारसी राजदूत था। वो संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के कार्यकाल में, जिनका कार्यकाल 1422 से 1446 था, उनके शासनकाल में विजयनगर आया था। तो याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक जो कि एक फारसी यात्री और राजदूत था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, निकोलो कोंटी कौन था? एक प्रसिद्ध चित्रकार, इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, एक पुर्तगाली यात्री या फिर एक ईरानी यात्री। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, निकोलो कोंटी इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए, निकोलो कोंटी इटली का यात्री था जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था किसका? परमार राजाओं का, सातवाहन राजाओं का, विजयनगर राजाओं का या वाकाटक राजाओं का? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, खनुआ या खानवा का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध या तालीकोटा का युद्ध? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन डी तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। दोस्तों, 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था किसके बीच में? तो सही उत्तर आपका है तालीकोटा का युद्ध विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। दोस्तों, आप जान लीजिए, तालीकोटा का युद्ध विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, बीदर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में विजयनगर की सेना की हार हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? सदाशिव, तिरुमल, रंगादूती या वेंकट दूती? तो सही उत्तर वेंकट दूती, ऑप्शन डी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में ये अंतिम वंश था और वेंकट दूती राजा बोडियार का समकालीन था जिन्होंने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन है अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी या मुद्रा प्रणाली? तो सही उत्तर हो जाएगा भू राजस्व, ऑप्शन बी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि विजयनगर राज्य में विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी और राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमिकर था, जिसे शिष्ट या राय रेखा कहा जाता था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण करके भू राजस्व या लगान की वसूली होती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा या हम्पी? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा हम्पी, ऑप्शन डी। दोस्तों, हम्पी के खंडहर जो कि वर्तमान मध्य कर्नाटक में स्थित हैं, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है, किसके राज्य में कल्याण मंडपम की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? आपको बताना है। चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट या विजयनगर? तो सही उत्तर है विजयनगर साम्राज्य का विशिष्ट अभिलक्षण था कल्याण मंडपम की रचना करना। दोस्तों, आप जान लीजिए, मंदिर के निर्माण शैली में विजयनगर साम्राज्य का महत्वपूर्ण योगदान कल्याण मंडप का निर्माण है। धार्मिक उत्सवों के समय देवी देवता की प्रतिमा कल्याण मंडपम में स्थापित कर दी जाती थी। इसमें दैव विवाहों का आयोजन किया जाता था। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ पर अवस्थित है? बेलूर, भद्राचलम, हम्पी या श्रीरंगम? तो सही उत्तर है हम्पी में, ऑप्शन सी। दोस्तों, आप जान लीजिए
कि विजय विठ्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं। इस मंदिर का निर्माण हम्पी में किया गया था। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी थे उसी प्रकार तेनालीराम किसके दरबारी कवि थे? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कृष्णदेव राय के, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में एक दिग्गज विद्वान और कवि थे। इन्होंने पांडुरंग महात्म्य की रचना की थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। ऑप्शन है कृष्णदेव राय, राम राय, हरिहर राय या बुक्का राय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राम राय, ऑप्शन बी। दोस्तों, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने 23 जनवरी 1565 को राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा में युद्ध में सदाशिव राय के मंत्री राम राय को पराजित किया और अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह ने राम राय का वध कर दिया। अगला प्रश्न है कि नूनीज पुर्तगाली यात्री विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? आपको बताना है। देवराय, अच्युत राय, कृष्णदेव राय या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अच्युत राय। दोस्तों, आप जान लीजिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नूनीज अच्युत देव राय के शासनकाल में जो है 1529 से 1542 में विजयनगर आया था। उसने अश्व व्यापारी या घोड़ा व्यापारी के रूप में 3 वर्ष 1535 से 1537 तक विजयनगर में सेवा की थी। अगला प्रश्न है, वाडियार किस वंश के शासक थे? आपको बताना है। मैसूर का देसी राजवंश, ट्रावनकोर का देसी राजवंश, विजयनगरम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर मैसूर का देसी राज्य। दोस्तों, आप जान लीजिए, 1565 में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की पराजय के बाद वेंकट द्वितीय के समय 1612 ईस्वी में मैसूर में वाडियार शासन की या वाडियार राजवंश की स्थापना हुई थी और यह मैसूर का एक देसी राज्य था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया क्या? हिंदी, मराठी और संस्कृत को, मलयालम, तमिल और संस्कृत को, तमिल, तेलुगु और संस्कृत को या तेलुगु, उर्दू और संस्कृत को? तो सही उत्तर है कन्नड़, तमिल, तेलुगु और संस्कृत। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तमिल, तेलुगु और संस्कृत को विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? आपको बताना है। चोल, बहमनी, पल्लव या विजयनगर? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा विजयनगर राजवंश के। दोस्तों, आप जान लीजिए कि विजयनगर के शासकों में कृष्णदेव राय का राज्यारोहण 1509 में हुआ था और उसने 1529 तक शासन किया। वह विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा और भारत के महान शासकों में से एक था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आपको बताना है। ऑप्शन है मिताक्षरा, राजतरंगड़ी, कर्पूर मंजरी या फिर अमुक्त माल्यद। तो सही उत्तर कृष्णदेव राय के शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है और कृष्णदेव राय ने दोस्तों तेलुगु में अमुक्त माल्यद और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम नामक ग्रंथ की रचना की है और कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधियां प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं क्या? ऑप्शन है चंद्रगिरी, हलेवीडु, हम्पी या कोंडावीडु। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका ये हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही आसान सा। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल हम्पी कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मध्यकाल के विजयनगर को आजकल हम्पी के नाम से जाना जाता है। हम्पी नगर कर्नाटक में है और हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल है। अगला प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था?
ऑप्शन है हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कृष्णदेव राय या सालुव नरसिंह ने। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बुक्का प्रथम ने। बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। बुक्का प्रथम का शासनकाल 1356 से 1377 था। इसने 1374 में चीन के सम्राट के पास अपना दूत मंडल भेजा था। अगला प्रश्न है प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? हरिहर द्वितीय के, देवराय प्रथम के, देवराय द्वितीय के या कृष्ण देवराय द्वितीय के। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर देवराय द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख तेलुगु कवि थे श्रीनाथ। दोस्तों, प्रख्यात मध्यकालीन तेलुगु कवि श्रीनाथ विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के दरबार में थे। वे कोंडावीडु के रेड्डी शासक पेडा कोमती वेमा रेड्डी के संरक्षण में भी रहे थे। श्रृंगार नैषधम उनकी प्रमुख कृति है और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को विलोपित किया है, लेकिन श्रीनाथ जो है प्रसिद्ध तेलुगु कवि, आप जान लीजिए, ये देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है कि गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम, हरिहर प्रथम या देवराय द्वितीय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरिहर द्वितीय। दोस्तों, गोवा को बहमनियों से सबसे पहले छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक हरिहर द्वितीय था। 1377 में उसने बहमनी सुल्तान मुजाहिद की मृत्यु के कारण हुई अव्यवस्था का लाभ उठाकर गोवा को जीत लिया था। अगला प्रश्न है हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने कराया? हरिहर और बुक्का ने, उडायन और शिशुनाग ने, देवबर्मन और वैन्य ने या मारावर्मन और सिरमारा ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हरिहर और बुक्का ने हम्पी के स्मारक समूह का निर्माण कराया था। दोस्तों, हम्पी के खंडहर वर्तमान में कर्नाटक में स्थित हैं। ये विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं और विजयनगर काल में बने इस शहर में स्मारकों के समूह का निर्माण का श्रेय हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों को दिया जाता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? ऑप्शन है निजाम शाही, कुतुब शाही, आदिल शाही या इमाद शाही। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आदिल शाही, ऑप्शन सी। दोस्तों, यूसुफ आदिल शाह ने 1489 में बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, आदिल शाही राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की थी यूसुफ आदिल शाह के नेतृत्व में। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा अध्यापक भर्ती परीक्षाएं जो भारतीय इतिहास विषय से आयोजित की जाती है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।